हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही हमारी मास्टर डिग्री वाली बच्चे सेमेस्टर 4। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज आपके सेकंड सब्जेक्ट मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेमेस्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितने भी बच्चों के डाउट्स से कन्फ्यूजन थे आज की वीडियो में हो जाएंगे क्लियर। पहला डाउट तक सर कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करके जाएं जिससे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए या फिर एग्जाम में केटी से एटलीस्ट बच जाए। क्लियर। सेकंड डाउट तक सर किसके ऑप्शन में कौन सा टॉपिक बन सकता है या फिर प्रीवियस ईयर आया था। थर्ड डाउट ये बच्चों का कि सर प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन था वो शेयर कर दो या फिर यहाँ पे एनालिसिस करके एक आइडिया दे दो भाई किसके ऑप्शन में क्या बना था एंड कौन से टॉपिक्स हम प्रैक्टिस करके जाएं। तो सब जितने भी डाउट्स बच्चों के पूछे गए थे सबका डाउट आज क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। चलिए सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं और इसमें जो मैंने सिलेबस बताया था सीधा टॉपिक वाइज बताया था, ना कि यूनिट बेस पे मैंने बताया था। टॉपिक आप देख सकते हो भाई, और इसमें मैंने एक हिंट भी दिया था कहाँ से स्टार्ट होगा। पहला टॉपिक तो सीधा कैंसिल कर दो, यहाँ से प्रैक्टिकल का सजेशन मैंने दिया नहीं था। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ लेना, जिसको नाम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। हो सकता है आपके टॉपिक में कैपिटल बस्टिंग का नाम हो, और जिसमें हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबसे इंपॉर्टेंट में आएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ लेना आप लोग, और पीआई मेथड पढ़ लेना। दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आप बात करो कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैंने बताया था आप कट कर सकते हो। कैश मैनेजमेंट, ये टॉपिक आप प्रैक्टिकल ले सकते हो। क्लियर है। कैश मैनेजमेंट को आप लास्ट में भी कर सकते हो क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है रिसेबल मैनेजमेंट, ये आप टॉपिक ले लेना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये पढ़ लेना, और ये टॉपिक इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है। अगर आप बीकॉम लेवल के बच्चे हैं तो टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में पढ़ा था। अगर आप बैफ वाले हैं तो फर्स्ट ईयर बैफ में ही आपने ये टॉपिक पढ़ लिया था। लास्ट आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी टॉपिक हमारे मास्टर डिग्री मीन्स आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में ही पढ़ा होगा, तो इसलिए ये जो टॉपिक्स पहले से आपने पढ़ा है उसी टॉपिक का प्रैक्टिकल मीन्स आप सबसे पहले स्टार्ट करना। जैसे मैं बता दूं भाई, ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है, चाहे बीकॉम लिया है आपने, बैफ लिया है, बीबीआई बीएफएम, मतलब ये टॉपिक की प्रैक्टिस आप सबसे पहले कर लेना। सेकेंड है भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेकेंड टॉपिक आप इसको पिक करना क्योंकि इसमें दो टॉपिक है हमारे EOQ बोले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकेंड आपका आएगा इसमें स्टॉक लेवल। दो टाइप्स है, दोनों टाइप्स अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेना। सेकंड है फाइनेंशियल प्लानिंग की, जब बात करेंगे ये वाला टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी आसान बनेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग भी आप लोगों ने पहले से पढ़ा, तो थर्ड टॉपिक आप ये पिक कर सकते हो। इसमें कौन सा है, फ्लैक्सिबल बजट, फ्लैक्सिबल है, प्रोडक्शन है, मतलब ये सब टॉपिक्स थे। इसी पैटर्न में आपको पढ़ना है, इसी ध्यान रखना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट पे आना है, मतलब फोर्थ वाले पे आना है आपको रिसेबल मैनेजमेंट पे। चार टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं रख रहा हूँ, और यही चार टॉपिक की प्रैक्टिस आप लोगों को करना है, इसी ध्यान रख लेना। पेपर पैटर्न सिमिलर है, उसी पैटर्न में शिफ्ट होगा, और यहाँ पे मोस्टली जितने भी टॉपिक्स बनेंगे 15 के ही बनेंगे। मतलब 8 से 1 का पैटर्न इस टॉपिक में नहीं बनता, मतलब इस सब्जेक्ट में नहीं बनता। सीधा 15 के ऑप्शन में आपको 15 देखने मिलेगा, एंड 15 के ऑप्शन में 15 देखने मिलेगा। थर्ड में भी 15 के ऑप्शन में 15 देखने मिलेगा। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं तो भाई ये ऐसा सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा है, मुझे लगता है हर कोई बच्चा अगर भाई स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर ले, और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मोस्टली टॉपिक, अगर रिसेबल मैनेजमेंट को आप छोड़ दो, रिसेबल मैनेजमेंट बैफ वाले बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा बट बीकॉम ने नहीं किया होगा, तो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स आपके लिए आसान बनेंगे। मतलब 45 आउट ऑफ 45 भी काफ़ी बच्चे इसमें स्कोर कर ले जाएंगे। क्लियर है। पैटर्न जैसा बताया उसी पैटर्न में आप लोगों को चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव्स हर एक यूनिट से करना है। शॉर्ट नोट्स इसके ऑप्शन में, तो आप लोग उसको कट कर सकते हो। क्लियर है। अब बात करेंगे प्रीवियस ईयर जो पेपर आपका सेटअप हुआ था वो किस पैटर्न में, मतलब किसके ऑप्शन में क्या देखने मिला था। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे।
18 के पेपर की बात करेंगे तो भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिख गया, मैंने बताया ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका इंपॉर्टेंट है, जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक आपको दिखने का, पीआई मेथड दिखेगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। मोस्टली नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अगर किसी बच्चे ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेलेक्ट किया था भाई, तो आपका देखो इधर पे सामने ही दिख रहा है 15 मार्क्स आपका 18 में क्लियर हो गया। और अगर मैं 19 के पेपर की बात करूंगा तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ पे दिख रहा है, जरा यहाँ पे देखो भाई, 15 मार्क्स आपका ये क्लियर करा रहे कि नहीं, सामने दिख रहा है आपके, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट 15 मार्क्स का टॉपिक है, 15 मार्क्स का टॉपिक है, सामने आपको दिख रहा है। एंड 19 के पेपर की जब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, तो यहाँ पे ये 15 मार्क्स आपका क्लियर हो रहा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि इसमें दो ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड स्टॉक लेवल में रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर सुना होगा। वहीं से नहीं सुना है तो टी वाई बी कॉम लेवल का जाना, स्टॉक लेवल की मैंने क्लासेस दी है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्लास दी है, वो फॉलो कर सकते हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की, मतलब सब बी कॉम लेवल के क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं भाई, क्लियर है। रिसेबल मैनेजमेंट को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। चलिए, इन्वेंट्री के ऑप्शन में क्या देखने मिल रहा है, देखो आप सामने रिसेबल मैनेजमेंट, जो कि मैंने बताया था भाई कि अब बट ये एक प्रॉब्लम रहता है कि रिसेबल मैनेजमेंट ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं रहेगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ही ऑप्शन में दे। जैसे अगर 19 के पेपर की बात करोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अगर रिसेबल मैनेजमेंट देखो, पहले ऑप्शन किसके दे रहे हैं भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो ऑप्शन देखो चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑप्शन में दिया, यहाँ पे आप देख रहे हो 18 के पेपर में आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ऑप्शन में रिसेबल दिया। इसलिए मैंने बोला चारों टॉपिक कर लो, किसके ऑप्शन में कुछ भी दे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इजीली 45 आउट ऑफ 45 कवर हो जाएगा। मैंने चारों टॉपिक्स की बात किया था। नेक्स्ट आप जरा देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑप्शन में फाइनेंशियल प्लानिंग है, बट एक छोटा सा चेंज है भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमारा फ्लेक्सिबल बजट है, उसके ऑप्शन में पूछा था प्रोडक्शन बजट। तो मुझे सबसे आसान, अगर मुझे समझाना होता है या फिर बच्चों को बोलना होता है, तो मैं फ्लेक्सिबल बजट सबसे आगे रख देता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप इसको आगे रख सकते हो। तो भाई आप देख रहे हो, अगर जो टॉपिक्स मैंने चारों बताए थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहला टॉपिक था, ऑप्शन में आगे भाई 15 का क्लियर हो गया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, ये भी ऑलरेडी प्रैक्टिस की बात किया था, तो 15 कवर ही हो रहा है आपका। लास्ट आपका फाइनेंशियल प्लानिंग भी बताया था, प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भाई, अगर जो भी इंपॉर्टेंट मैंने चारों बताए थे वो आप फॉलो करते हो, तो आपका 45 का इजीली 18 के पेपर के हिसाब से आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं जरा 19 के हिसाब से। रिसेबल मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने कवर करने की आपसे बात की है। फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे पूछा गया है, एंड सेकेंड में इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑलरेडी प्रैक्टिस की बात मैंने कराई थी आपसे। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग में ध्यान रखना, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा, अभी मैं ऑलरेडी हिंट भी दे दूंगा या मीन्स लिख के दे दूंगा, जिससे एक आइडिया आपको चल जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग में अलग अलग मेथड, अलग अलग टाइप्स के समय, जैसे मैंने बताया फ्लेक्सिबल बजट आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रोडक्शन बजट आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैश बजट 19 में पूछा था, एंड फ्लेक्सिबल बजट पूछा था। यहाँ पे कैश था, इधर पे फ्लेक्सिबल था, क्लियर। इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चन चले थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑप्शन में रिसेबल मैनेजमेंट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, क्लियर है। मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या हो जाएगा, पेपर कवर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे, एक टॉपिक आपका क्या था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। 15 का क्वेश्चन है, इसमें मैं नोट करा देता हूँ, दो टाइप के सम है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक लेवल, क्लियर हो गया। दो में से कोई एक आएगा पहला। सेकंड क्या बताया मैंने आपसे, सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की जब आप बात करते हो तो भाई फ्लेक्सिबल बजट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल बजट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल के बाद आप ले सकते हो भाई प्रोडक्शन बजट, एंड इसके बाद ले सकते हो आप सेल्स नहीं, आप कैश। तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन पे फोकस आप ज़्यादा रख सकते हो, क्लियर। आई थिंक क्लियर होगा। और कौन सा टॉपिक था आपका, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आप यहीं पे नोट कर लो। थर्ड आपका, सॉरी
थर्ड आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स आपने पढ़ा है पहले से ही। सेकंड आपका आएगा पीआई मेथड। थर्ड आप बोल सकते हो भाई पे बैक या फिर डिस्काउंटेड पे बैक। क्लियर है? सबसे मेन डाउट कन्फ्यूजन जो था वो आपका क्लियर हो चुका है। अब सीधा बात करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर आपका कैसा बना था और किसके ऑप्शन में क्या, वो तो ऑलरेडी बता चुका, बट सीधा क्वेश्चन आपको नोट करना है। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन के तो शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। 18 का पेपर आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर नोट भी है भाई 18 का पेपर। यहाँ पे अगर क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग जो नंबर है मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ 8452020551 व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन अब जरा आप सामने देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपको क्लियर क्वेश्चन में दिख रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, अदरवाइज पीडीएफ चाहिए रहेगा पीडीएफ आप ले लेना। एंड उसके ऑप्शन में क्या दिख रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का ही कंडीशन आपको दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड देख लो आप लोग, स्टॉक लेवल आपका बना है क्वेश्चन, बहुत इजी बहुत सिंपल टॉपिक आपका स्टॉक लेवल है। आप स्टॉक लेवल टीवाई बीकॉम का फॉलो कर सकते हो, वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ आप, फ्लेक्सिबल बजट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये भी क्लास मैंने दिया है मास्टर डिग्री वाले बच्चों का, तो वहाँ से आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल बजट। एंड ऑप्शन में लास्ट है आपका प्रोडक्शन बजट, ये फॉलो कर लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। 18 का पेपर यहाँ पे हो गया क्लोज। 19 के पेपर पे आते हैं। 19 का पेपर देख लो आप, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन देख लो इसका, ऑप्शन में फ्लेक्सिबल बजट आपको देखने मिल रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड नेक्स्ट पे आ रहा है आपका, फिर आपका कैश बजट आ रहा है, कैश बजट के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपको आ गया, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो मैंने बताया था इजी टॉपिक है, आप वो देख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑब्जेक्टिव्स आएगा। लास्ट पेज आप देख सकते हो। क्लियर है? दोनों ईयर का पेपर आपने देख लिया। अब एक छोटा डाउट जो बच्चों को आ सकता है कि भाई क्योंकि इस साल का कोई मैंने न्यू क्लासेस नहीं प्रोवाइड करा है, तो सिंपल सा कौन से टॉपिक आप कहाँ से फॉलो कर सकते हो, जो भी आपका स्टॉक लेवल था, स्टॉक लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आप टीवाई बीकॉम वाली बैच से फॉलो कर लेना। टीवाई बीकॉम से प्लेलिस्ट आप जाओगे, सीधा टॉपिक आपको मैंने हाईलाइट किया, वहाँ से आप देख सकते हो। सेकंड जो मैंने बताया था कौन सा, फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट की क्लास मैंने दी है, प्रोडक्शन बजट की क्लास मैंने दी है। क्लियर है? ये भी क्लास चैनल पे है, बट क्लास चेंज है, बट सम उसी लेवल का आएगा। नेक्स्ट कैपिटल बस्टिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप बोल सकते हो, ये क्लास भी मैंने प्रोवाइड कराया है। ये क्लास अगर आपको याद होगा तो SY बीकॉम क्लास को है, प्लेलिस्ट आप जाके देख लेना। नहीं प्लेलिस्ट किसी बच्चे को समझ में आएगा तो ज़रूर मेंशन करना, जो आप नंबर शेयर किया गया था मैंने आपको लिंक शेयर कर दूंगा। कैपिटल बस्टिंग में कौन कौन से मेथड आपको स्पेशली फोकस रखना है भाई, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को, डिस्काउंटेड पे बैक या फिर पे बैक पीरियड एंड PI मेथड, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों की अलग अलग क्लास मैंने लिया है, तो यहाँ से देखो बेनिफिट आपको दिख गया है। सिर्फ रिसेबल मैनेजमेंट जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया उसी की क्लास नहीं है, बाकी आपके टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सामने, तो भाई एक अच्छा चांस है आप यहाँ से प्रैक्टिस करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का डाउट, जितना भी डाउट्स मुझे लगता है बच्चों ने पूछा था, चाहे वो पर्सनल या फिर यूट्यूब पे, तो सबके आंसर्स मिल गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू,
सो मच।